स्टूडेंट टुडे वी आर डूइंग डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 14 फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। अब हमें फाइबर से फैब्रिक कैसे मिलता है, कैसे फैब्रिक बनता है, वो सारा हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स इन अवर डेली लाइफ। हम प्रीवियस क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि क्लोथ्स का क्या रोल होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ के अंदर। नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, वो हमें सिर्फ हीट और कोल्ड से प्रोटेक्ट नहीं रखते हैं, बट उसको पहनने के बाद हम अच्छे दिखते हैं और डिसेंट दिखते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर। हमें ये पता है कि क्लोथ्स जो है डिफरेंट काइंड्स के फाइबर से बने हुए होते हैं। दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। ये जो फाइबर होते हैं ये हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। वी ऑल्सो यूज सिंथेटिक फाइबर्स दैट आर मैन मेड एंड आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। और बहुत तरह के सिंथेटिक फाइबर्स भी होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं। अब तीन तरह के यहाँ पर फाइबर बता दिए आपको। एक होता है प्लांट फाइबर, जैसे कि जूट इसका एग्जाम्पल हो गया है, कॉटन इसका एग्जाम्पल हो गया है, ये सारे क्या है, ये प्लांट फाइबर है। एक होता है एनिमल फाइबर, जैसे कि वूल हो गया है जो कि हमें शिप से मिलती है। एक हो गया सिल्क जो कि हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। थर्ड तरीके का हो गया है वो होता है मैन मेड फाइबर, जिसे कि बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी हैं, जो कि किसमें सिंथेसाइज होता है, जो कि फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो तीन तरह के फाइबर्स यहाँ पर आपको बता दिए हैं। एक्टिविटी फर्स्ट है जिसमें कि आपको फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, इसमें आप जूट लिख सकते हैं, कॉटन लिख सकते हैं। फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, इसमें आप वूल लिख सकते हैं, सिल्क लिख सकते हैं। Then next आ गया है एनिमल फाइबर्स। Let us now learn about some animal fibers that we often use. Wool and silk are two well-known animal fiber. तो अब हम एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं और दो वेल नोन एनिमल फाइबर कौन से हैं, वूल एंड सिल्क। सबसे फर्स्ट इसमें आ गया है वूल। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ सम एनिमल्स दैट हैव फाइन सॉफ्ट हेयर्स क्लोज टू देयर स्किन। अब उनके स्किन के नजदीक क्या होते हैं, सॉफ्ट हेयर होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं, तो उसे बोला जाता है फ्लीस। दिस बॉडी कोट ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर इज कॉल्ड फ्लीस। तो इसे फ्लीस बोला जाता है जो शिप की स्किन के ऊपर होता है। और हमें किन किन की एनिमल्स की स्किन से फ्लीस मिलता है, वी गेट द फ्लीस ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल्स एंड यॉक। एनिमल की फ्लीस से जो है वो वूल फाइबर्स बनाए जाते हैं एंड वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। ऑल्दो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ मेनी एनिमल्स, जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखे हैं, बट शीप जो होती है, शीप वूल इज द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल वूल। शीप वूल जो है वो मोस्ट कॉमनली, सबसे ज्यादा मिलने वाली वूल है। Also often hear names of other varieties of wool like अंगोरा, पश्मीना एंड शैतूश। हमने और तरह की भी वूल के नाम सुने हैं, वेराइटीज के नेम सुने हैं, जैसे कि कुछ दे रखे हैं आपको, अंगोरा, पश्मीना एंड शैतूश। इस तरह की चीजों को आप अंडरलाइन और स्टार मार्क कर सकते हैं। देन डू यू नो इन इंडिया द ब्रीडिंग ऑफ शेप फॉर वूल इज डन मेनली इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। तो इन स्टेट्स को भी, स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है। दीज शीप्स आर फेड ऑन ग्रास, लीव्स, पल्सेस, कॉर्न एंड ऑयल केक्स। तो ये शिप क्या खाती है, इनका खाना क्या होता है, लीव्स खाती है, ग्रास, पल्सेस, कॉर्न एंड ऑयल केक्स। व्हेन अ थिक कोट ऑफ हेयर और फ्लीस डेवलप्स ऑन देयर स्किन इट इज शेव्ड ऑफ और sheared टू गेट। जब प्रोसेस को बोला जाता है शेयरिंग, जिसमें फ्लीस को रिमूव किया जा रहा है, ये देखिए इनकी स्किन से रिमूव किया जा रहा है इसे, जिससे कि वूल बनती है। देन है हाउ डू वूलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड इन विंटर। कैसे वूलन क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट रखते हैं, जो ठंडी हवाएं चलती हैं विंटर में, उससे कैसे प्रोटेक्ट रखते हैं। इट इज बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। इट इज बिकॉज वूल ट्रैप्स एयर। वूल क्या करती है, एयर को ट्रैप कर लेती है। सिंस एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसके कारण क्या करती है, वो हीट को वहां से निकलने नहीं देती है। दिस कीप्स अवर बॉडी वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। इस वजह से हमारी बॉडी जो है वार्म रहती है विंटर्स में वूलन क्लोथ्स पहनने से। मेकिंग वूल फ्रॉम फ्लीस। अब वूल कैसे बनती है फ्लीस से, वो इस प्रोसेस में हम देखने वाले हैं। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्लीस इनटू वूल। अब फ्लीस जो है वो वूल में कैसे कन्वर्ट की जाती है, कुछ प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं। दिस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले शेयरिंग होता है। शेयरिंग कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें कि फ्लीस को रिमूव किया जाता है। फ्लीस ऑफ शेप अलोंग विद अ वेरी थिन लेयर ऑफ डेड स्किन इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। और इसमें जरूरी बात यह है स्टूडेंट, इसमें जो एनिमल होता है उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाया जाता है, क्योंकि जो थिन लेयर होती है डेड स्किन की उसे रिमूव किया जाता है, फ्लीस को रिमूव किया जाता है, तो इसलिए एनिमल को इसमें कोई हार्म नहीं पहुंचता है। तो ये होता है सबसे फर्स्ट शेयरिंग प्रोसेस, जिसमें कि रिमूव कर लिया गया फ्लीस को। शेयरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जो कि फ्लीस आपने इनकी बॉडी से रिमूव की है, तो उसमें डर्ट भी होता है, ग्रीस भी होता है, तो उसे वॉश किया जाता है यहाँ पर डिटर्जेंट के साथ हॉट वाटर में, जो कि लार्ज टैंक्स में होता है। सुटेबल मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पज। बहुत सारी मशीन्स भी यूज की जाती हैं इस पर्पज के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो इस प्रोसेस को स्कोरिंग बोला जाता है, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। For the teacher, please explain to the student that
डजंट हर्ट और कॉज पेन टू द शिप, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। शेयरिंग जो प्रोसेस होता है जिसमें कि फ्लीस को रिमूव किया जाता है, वो ना तो हर्ट करती है और कोई पेन नहीं करती है शिप की बॉडी पे। इट इज बिकॉज इट इज द ओनली द अपर मोस्ट थिन डेड लेयर ऑफ द स्किन दैट इज टच ड्यूरिंग शेयरिंग। ओनली डेड लेयर ऑफ जो स्किन होती है वो टच की जाती है शिप की, इसमें कोई पेन नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप आ गया है सॉर्टिंग। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। इसमें क्या होता है, हेयर्स को सेपरेट किया जाता है बाय टेक्सचर्स, तो इस प्रोसेस को सॉर्टिंग बोला जाता है। द सॉर्टेड फाइबर्स आर स्क्वार्ड अगेन, तो इन्हें दोबारा से धोया जाता है, ड्राई किया जाता है ताकि वो साफ हो जाए। डू यू नो सॉर्टिंग इज अ हजार्डस जॉब बिकॉज द पर्सन इन्वॉल्व्ड मे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड एंथ्रेक्स व्हिच कैन कॉज अ फैटल डिजीज कॉल्ड सॉर्टर डिजीज। तो सॉर्टिंग जो होती है वो इजी नहीं होती है, वो क्या कर सकती है, उसमें जो पर्सन सॉर्टिंग करता है वो इन्फेक्ट हो सकता है, किससे, जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है उससे इन्फेक्ट हो सकता है, जिससे कि फैटल डिजीज मतलब कि जानलेवा बीमारी हो सकती है, जिसको नाम दिया गया है सॉर्टर डिजीज। सॉर्टर इसे किस लिए नाम दिया गया है, क्योंकि ये सॉर्टिंग प्रोसेस के दौरान होती है, तो इस डिजीज को क्या बोलते हैं, सॉर्टर डिजीज। तो इसको भी आप स्टार मार्क करेंगे। देन डाइंग आता है। अब जो वूल जो हेयर्स होते हैं शिप के वो व्हाइट, ब्राउन या ब्लैक कलर के होते हैं, कोई कलर्स नहीं होता है, लेकिन आपने देखा होगा वुलन क्लॉथ जो है वो कलरफुल होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं, वो इस प्रोसेस में उनमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऐड कर दिए जाते हैं। देन आता है स्पिनिंग। द रॉ एंड डाइड फाइबर्स आर देन ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक थ्रेड्स कॉल्ड यार्न। अब क्या किया जाता है, उन्हें स्पिन किया जाता है, सूता जाता है। जैसे कि आपने चरखा देखा होगा, जो चरखा होता है उसमें क्या किया जाता है, कॉटन को जो है उसको स्पिन करके क्या किया जाता है, उसके फाइबर्स, थ्रेड्स बनाए जाते हैं। स्पिनिंग होती है कि इनको जो है कलेक्टिवली यहाँ पर जो है स्पिन किया जाता है, जिससे कि क्या मिलता है, थ्रेड मिलता है, और थ्रेड से यार्न बनता है। थ्रेड और यार्न में यही डिफरेंस है कि थ्रेड जो होता है वो बहुत ही थिन स्ट्रैंड होता है और थ्रेड को मिलाकर यार्न बनाया जाता है। आजकल तो क्या है ना, मशीन्स आ गई हैं, तो ये स्पिनिंग हो रही है यहाँ पर, ये फैक्ट्रीज में स्पिनिंग हो रही है यहाँ पर मशीन्स द्वारा। तो ये स्पिनिंग प्रोसेस में यही बताया गया है, रॉ एंड डाइड फाइबर्स जो है उन्हें एक साथ ट्विस्ट किया जाता है, ट्विस्ट करने के बाद उनसे थ्रेड बनाए जाते हैं, और थ्रेड से क्या बनाया जाता है, यार्न बनाया जाता है। द यार्न थ्रेड्स में बी लॉन्ग और शॉर्ट इन साइज। यार्न थ्रेड्स जो होते हैं वो लॉन्ग भी हो सकते हैं और शॉर्ट भी हो सकते हैं साइज में। द लॉन्गर थ्रेड्स आर यूजुअली निटेड टू मेक स्वेटर्स, और जो लॉन्गर थ्रेड्स होते हैं, लंबे थ्रेड्स होते हैं, उनसे स्वेटर्स बनाई जाती है, मफलर्स, कैप्स, ग्लव्स एंड सॉक्स बनाई जाती है। शॉर्टर थ्रेड्स आर वूवन टू मेक वुलन फैब्रिक्स, और शॉर्टर थ्रेड्स को यूज किया जाता है वुलन फैब्रिक्स बनाने के लिए, जैसे कि कोट, ट्राउजर्स, जैकेट्स एंड शॉल्स, जैसे कि यहां पर आपको ये वुलन क्लॉथ्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका आ गया है सिल्क। सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले है शेयरिंग, जिसमें कि रिमूव की जाती है फ्लीस और उनकी थिन लेयर ऑफ डेड स्किन। देन उसके बाद स्कोरिंग है, जिसमें कि उसको साफ किया जाता है, वॉश किया जाता है। देन उसके बाद सॉर्टिंग है, जिससे कि सेपरेट किया जाता है उनके हेयर्स को बाय टेक्सचर। नेक्स्ट डाइंग है, जिसमें कि कलर ऐड किए जाते हैं। फिर स्पिनिंग है, जिससे कि थ्रेड्स बनाए जाते हैं, स्पिन उन्हें के ट्विस्ट करके एक साथ, तो इससे आपको वूल ऑब्टेन्ड हो जाती है। देन है सिल्क। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्कवॉर्म विच फेड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स। तो ये आपको जरूर याद रखना है, विच फीड ऑन दी मलबरी प्लांट्स। ऊपर हमने ये भी बताया था शिप का खाना क्या होता है जिनसे हमें वूल मिलती है। शिप आर फेड ऑन ग्रास, लीव्स, पल्सेस, कॉर्न एंड ऑयल केक्स। और कॉर्न्स जो होते हैं वो किस पे फेड करते हैं, लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट्स। तो ये हमें कहां से ऑब्टेन्ड होती है, सिल्क, सिल्कवॉर्म से। द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर। तो इस चीज को भी टर्म को याद रखना है। सेरिकल्चर क्या होती है, जब जो रियरिंग करते हैं, रियरिंग मतलब सेपरेट करते हैं सिल्कवॉर्म से सिल्क को, उसे कहा जाता है सेरिकल्चर। मतलब सिल्कवॉर्म से जो सिल्क ऑब्टेन होती है उस प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसमें बताने वाली हूं। यहां पर देखिए, फीमेल सिल्क मोथ जो होती है वो क्या करती है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है। उसे सुटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है। जब वो एग हैच होते हैं, टूटते हैं, तो उसमें से लार्वा निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म भी बोलते हैं। देन उस लार्वा को क्या किया जाता है, क्लीन बॉक्सेस में रखा जाता है, और उसको जो है क्या खाना दिया जाता है, फ्रेश मलबरी लीव्स दी जाती हैं। 25 to 30 डेज तक यही प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। देन उसके बाद जो लार्वा होता है, जो स्मॉल इन साइज था, अब वो साइज में बड़ा हो गया है। कैटरपिलर सिक्रीट्स लिक्विड, अब ये साइज में बड़ा हो गया तो ये एक लिक्विड सिक्रीट करता है यहाँ पर। जब वो लिक्विड कांटेक्ट में आता है एयर के, तो वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। हार्ड होने के बाद वो क्या करता है, फाइन थ्रेड्स बना लेता है। तो इस तरह से वो फाइन थ्रेड्स बनते हैं जो कि प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो वो फाइन थ्रेड्स को अपने चारों तरफ ऐसे लपेट लेता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये है कोकोन जो हार्डन हो गया था, और फाइन थ्रेड्स यहाँ पर लिपटे हुए हैं किस पे, वो कैटरपिलर के ऊपर। तो यही जो होता है, इसी प्रोसेस में आप क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं इन थ्रेड्स को। तो यही इसी से आपको सिल्क ऑब्टेन्ड होती है। और फिर उसके बाद जब ये इसके ऊपर लपेटे हुए होते हैं, तो इस तरह से इसके अंदर सिल्क मोथ बनती है, और फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो यही हम इसमें पढ़ने वाले हैं।
डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्कवॉर्म। डिफरेंट टाइप के सिल्कवॉर्म से डिफरेंट टाइप की सिल्क हमें मिलती है, वेराइटीज ऑफ सिल्क हमें मिलती है। स्टेप इसमें आता है रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म। यहाँ पर रियरिंग की जा रही है सिल्कवॉर्म की ताकि उससे सिल्क ऑब्टेन कर सके। सिल्क मोथ इज अ लार्ज व्हाइट इंसेक्ट, इस तरह का दिखने वाला सिल्क मोथ होता है, ये एक व्हाइट कलर का इंसेक्ट होता है। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग विच आर स्टोर्ड एट अ सुटेबल टेम्परेचर। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था सिल्क मोथ जो है वो हंड्रेड्स ऑफ एग देती है जिसे कि सुटेबल टेम्परेचर पे रखा जाता है। Which are stored at a suitable temperature. These eggs hatch to produce larva. तो ये एग हैच होते हैं, लार्वा प्रोड्यूस करते हैं, which are called caterpillars and silkworm. देन इनसे कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म निकलता है। These larva are kept in clean boxes. ये लार्वा फिर क्लीन बॉक्सेस में रखे जाते हैं। उसके बाद इन्हें फीड करवाया जाता है फ्रेश मलबरी लीव्स पे 25 से 30 दिनों के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दीज लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बॉक्सेस वेयर दे फीड ऑन फ्रेश मलबरी लीव्स फॉर 25 to 30 डेज एंड ग्रो इन साइज। फिर ये ग्रो इन साइज और फिर ये साइज में जो है ग्रो कर जाते हैं। द कैटरपिलर देन सिक्रीट अ लिक्विड, फिर कैटरपिलर एक लिक्विड सिक्रीट करता है। दिस लिक्विड हार्डन्स ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एयर, और जैसे ही ये एयर के कॉन्टेक्ट में आता है ये लिक्विड तो धीरे धीरे ये हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है एंड चेंजेस इनटू अ फाइन थ्रेड, और फाइन थ्रेड्स में चेंज हो जाता है, थ्रेड्स में चेंज हो जाता है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो कि प्रोटीन से बना हुआ है। द कैटरपिलर कवर्स इटसेल्फ कंप्लीटली विद दीज फाइन थ्रेड्स। तो कैटरपिलर क्या करता है, इन्हीं फाइन थ्रेड से अपने आप को चारों तरफ से लपेट लेता है, अपने आप को कवर कर लेता है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज कोकोन। तो इस कवरिंग को क्या बोला गया है, कोकोन बोला गया है। यहाँ पर जैसे ये दिखाई दे रही है शाइनी जो लेयर है इसके ऊपर शाइनी थ्रेड्स की, उसे कोकोन बोला जा रहा है यहाँ पर। The silkworm develops into a silk moth inside the cocoon, और inside the cocoon जो कैटरपिलर ने अपने चारों तरफ इसे किया था वो किस में डेवलप हो गया है, फिर सिल्क मोथ में डेवलप हो गया है। देन उसके बाद ये प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू रहता है। तो ये था रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, प्रोसेस कहलाता है रियरिंग। तो रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म हो गया। देन रीलिंग, द कोकोन्स आर कलेक्टेड, इसके बाद कोकोन कलेक्ट किए जाते हैं एंड एक्सपोज टू स्टीम, और फिर उनको स्टीम में रखा जाता है। द सिल्क फाइबर देन सेपरेटेड आउट फ्रॉम कोकोन, तो इससे क्या होता है सिल्क फाइबर अलग हो जाते हैं कोकोन से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग। तो इस प्रोसेस को रीलिंग बोला जाता है जिसमें कोकोन में से सिल्क फाइबर को अलग कर दिया जाता है। देन होती है डाइंग, वही सेम प्रोसेस जैसा कि वूल में किया था, मतलब इसमें डिफरेंट कलर से इसे डाई किया जाता है सिल्क फाइबर को। स्पिनिंग एंड वीविंग, फिर दोबारा एंड वीविंग, स्पिन का मतलब क्या है, वही ट्विस्ट किया जाता है एक साथ ताकि इससे थ्रेड्स बन सके। द सिल्क फाइबर एंड आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स, ताकि थ्रेड्स बन सके उससे, विच आर वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ, और फिर उससे सिल्क क्लॉथ बनाए जाते हैं। जैसे ये एग्जांपल्स यहाँ पर दिखा रखे हैं डिफरेंट सिल्क क्लॉथ्स के। चाइना रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क करेंगे कि चाइना जो है उसका फर्स्ट रैंक आता है सिल्क प्रोडक्शन में, मतलब सबसे ज्यादा सिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो चाइना में होता है। इंडिया इज ऑल्सो अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वाइड वेराइटीज ऑफ सिल्क, इंडिया भी जो है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। वाइड वेराइटी मतलब अलग अलग टाइप की वेराइटी सिल्क की मिलती है इंडिया के अंदर भी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है स्टूडेंट, और होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये चैप्टर। कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।